नमस्ते प्यारे बच्चों। 5 अप्रैल को आपके इंग्लिश का पेपर है और आज हम दूसरा ग्रामर का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम टॉपिक लेंगे प्रीपोजिशन और जिसके प्रीपोजिशन पक्के उसके 5 नंबर पक्के। और याद रखना, इंग्लिश पर कमांड दुनिया भर में डिमांड। तो देखिए साहब, प्रश्न इस प्रकार आएगा, आपको रिक्त स्थानों में प्रीपोजिशन भरना पड़ेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। पहला प्रश्न है, राम गोज टू स्कूल रिक्त स्थान फुट। याद रखिए, कोई इंसान पैदल जाता है उसके पहले क्या लगता है? ऑन। तो अब इसकी हिंदी कर दीजिए, राम गोज टू स्कूल ऑन फुट। राम स्कूल पैदल जाता है। दूसरा वाक्य, आई बोट ए पेन रिक्त स्थान 10 रुपीज। मैंने 10 रुपए में पेन खरीदा। कोई भी चीज खरीदी जाती है तो उसमें प्रीपोजिशन के रूप में फॉर लगता है। फिर से समझ लीजिए, कोई भी चीज खरीदी जाती है, ठोस चीज खरीदी जाती है तो उसमें प्रीपोजिशन के रूप में फॉर लगता है। तीसरा सेंटेंस प्रीपोजिशन का, माई मदर कट द वाटरमेलन। मेरी मां ने तरबूज काटा। इन रिक्त स्थान ए नाइफ। चाकू से तरबूज काटा तो इसमें आएगा, किसी औजार से किसी चीज को काटते तो उसके लिए प्रीपोजिशन के रूप में विथ लगाते, WITH विथ। फिर से समझ लीजिए, माई मदर कट द वाटरमेलन विथ ए नाइफ। किसी भी चाकू, छुरी या किसी औजार के पहले क्या लगता है? विथ। अगला वाक्य है, माई फ्रेंड विल कम रिक्त स्थान संडे। तो दिन और दिनांक के पहले ऑन लगता है तो यहाँ ऑन लगेगा। फिर से समझिए, माई फ्रेंड विल कम ऑन संडे। क्यों लगा ऑन? क्योंकि दिन और दिनांक के पहले ऑन लगता है, तो ये संडे दिन है इसलिए ऑन लगा। अगला प्रश्न, पांचवा, ईयरली एग्जाम्स विल स्टार्ट। यहाँ पे भी ऑन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दिनांक है, दिन और दिनांक के पहले ऑन लगेगा। अब इसकी हिंदी आपके लिए बड़ी काम की है, ईयरली एग्जाम्स विल स्टार्ट ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होगी। अगला वाक्य है, वी वर पासिंग रिक्त स्थान द फॉरेस्ट। जब भी कोई इंसान जंगल से गुजरता है तो उसमें प्रीपोजिशन लगता है थ्रू, THROUGH। फिर से सुन लीजिए, वी वर पासिंग थ्रू इट द फॉरेस्ट। हम जंगल से गुजर रहे थे। अगला वाक्य है, द पियोन रिंग्स द बेल रिक्त स्थान 7 AM। यानी समय के, घड़ी के समय के पहले क्या लगता है? 8। फिर से समझिए, घड़ी का जो समय होता है उसके पहले प्रीपोजिशन के रूप में 8 लगता है। पक्का वाक्य आता है घड़ी के समय का, द पियोन रिंग्स द बेल एट 7 AM। अगला वाक्य है, लिसन समवन इज नॉकिंग रिक्त स्थान द डोर। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, यानी अगर कोई दरवाजे पे इंसान खड़ा है, खटखटा रहा है तो उसके लिए भी क्या लगता है? 8। अगला वाक्य है, माई फ्रेंड जम्प्ड रिक्त स्थान द वाटर इन द रिवर। इधर देखिए, जब एक इंसान किसी पानी वाली जगह में कूदता है तो रिक्त स्थान में प्रीपोजिशन के रूप में इनटू लगता है। फिर से सुनिए, माई फ्रेंड जम्प्ड इनटू द रिवर। इनटू क्यों लगा? स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में कोई इंसान जाता है, नदी में कूदता है, पानी में कूदता है तो इनटू लगता है। अगला 10वां सेंटेंस, इट इज 10 रिक्त स्थान माई वॉच। तो इसमें प्रीपोजिशन के रूप में बाई लगेगा। क्यों लगेगा? जब घड़ी का समय बताया जाता है, कोई आपसे टाइम पूछता है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे है, तो उसका आंसर ये, इट इज 10 बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 10 बजे, यानी घड़ी का समय बताया जा रहा है, उसके लिए बाई लगेगा प्रीपोजिशन के रूप में। अगला सेंटेंस है, ही इज फॉन्ड। ये फिक्स प्रीपोजिशन, फॉन्ड के बाद ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन। ही इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, वह आइसक्रीम का शौकीन है। हमेशा ध्यान रखना, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगेगा। अगला वाक्य है, सी कुड स्विम। तैरने का वाक्य आ रहा है। तो जब भी तैरा जाता है नदी में, तालाब में, कुएं में, तो एक्रोस लगता है, ACROSS। जब भी तैरने वाला वाक्य आ जाए तो आप प्रीपोजिशन में एक्रोस लगाइए। आई गो रिक्त स्थान स्कूल डेली बाई बस। अगला सेंटेंस बोल रहा हूँ, आई गो रिक्त स्थान स्कूल डेली बाई बस। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं? टू, प्रीपोजिशन के रूप में। मैं हमेशा स्कूल बस के द्वारा जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली बाई बस। तो इसमें देखिए, अब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगेगा? टू। अगला वाक्य, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर। मैंने उसको बधाई दी ऑन हर सक्सेस। किसी की सफलता पर बधाई देने के लिए ऑन लगता है प्रीपोजिशन के रूप में। अगला, द एनुअल फंक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे भी क्या लगेगा? ऑन। दिन और दिनांक के पहले ऑन लगता है। ऑन 8 फरवरी को एनुअल फंक्शन होता है। तो ये देखिए, अगला वाक्य, लास्ट वाक्य, द फर्नीचर इज मेड। मेड के बाद क्या लगेगा? ऑफ। फर्नीचर लकड़ी से बनाया जाता है। तो ये हमने 16 प्रीपोजिशन के अति इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताए। कृपया इनको 11th क्लास के बच्चों को विशेष रूप से शेयर करें ताकि मुझे अपनी मेहनत का फल मिले और आपके इंग्लिश में अच्छी कमांड हो, आप बड़े शहरों में जॉब करें, आपका गवर्नमेंट जॉब लगेगा। हम आपको 12th में भी इंग्लिश पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।